दुनिया के ऑयल मार्केट में एक ऐसा भूकंप आया है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। ओपेक प्लस का ग्लोबल तेल उत्पादन में हिस्सा जो कभी आधे से ज्यादा होता था, मार्च 2026 में गिरकर सिर्फ 44% रह गया है। इसी गिरते ग्राफ के बीच संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 60 साल पुराना साथ छोड़कर ओपेक से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। ये खबर तब आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एक बद्धे ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक देश का बाहर निकलना नहीं, बल्कि उस संगठन के अंत की शुरुआत है जिसने दशकों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राज किया है। ओपेक की नींव 1960 में 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने रखी थी। इसका मकसद सिंपल था, तेल उत्पादन को कंट्रोल करना ताकि कीमतें कंट्रोल रहें। यूएई 1967 में इस ग्रुप का हिस्सा बना था। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मजरूई का कहना है कि यह फैसला उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल यूएई अब खुद को सिर्फ एक तेल निर्यातक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी हब के रूप में देख रहा है। ओपेक के सदस्य रहने के कारण यूएई पर तेल उत्पादन की सीमा लगी रहती थी, जिससे वह चाहकर भी ज्यादा तेल नहीं बेच पा रहा था। अब वह इस बाध्यता से आजाद हो चुका है। विश्लेषकों के अनुसार यूएई के जाने से ओपेक अपनी उत्पादन क्षमता का लगभग 15% हिस्सा खो देगा। एक्सपर्ट्स इसे गठबंधन के अंत की शुरुआत कह रहे हैं। असल में ओपेक के भीतर पिछले कुछ समय से कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अरबों डॉलर का निवेश किया है और वह अब रोजाना 29 लाख बैरल से कहीं ज्यादा तेल निकालना चाहता है, जबकि सऊदी अरब जो सालाना 90 लाख बैरल निकालता है, वो कीमतों को ऊंचा रखने के लिए उत्पादन में कटौती पर जोर देता रहा है। यूएई को लगा कि वह दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर रहा है, खासकर तब जब रूस जैसे ओपेक प्लस के सदस्य भी हमेशा नियमों का पालन नहीं करते। यूएई का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। ट्रंप लंबे समय से ओपेक पर दुनिया का शोषण करने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब को तेल की कीमतें कम न करने पर टैरिफ की धमकी भी दी थी। अब जब यूएई स्वतंत्र होकर ज्यादा तेल बाजार में उतारेगा तो कीमतों में गिरावट आने की पूरी संभावना है, जो ट्रंप के एजेंडे के अनुकूल है। दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से ऊर्जा की कीमतें इस साल 25% तक बियार सकती हैं। सबसे ज्यादा मार उन गरीब देशों पर पड़ी रहेगी जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का अहम हिस्सा गुजरता है, वहां युद्ध के कारण शिपिंग सामान्य होने में 6 महीने लग सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लंबे समय में यूएई का यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक, ज्यादा सप्लाई। यूएई अब ओपेक के कोटे से बंधा नहीं है, इसीलिए वह मार्केट में ज्यादा तेल ला सकता है। 2, कीमतों में गिरावट। सप्लाई बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर सकते हैं। 3, बाजार में अस्थिरता। हालांकि कीमतों में भारी उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है, क्योंकि अब ओपेक का कीमतों पर वो कंट्रोल नहीं रहेगा जो पहले था। यूएई के बाहर निकलने से अब सारा बोझ सऊदी अरब के कंधों पर आ गया है। अगर कुवैत या इराक जैसे अन्य देश भी यूएई की राह पर चल पड़े तो ओपेक इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। ये फैसला केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है, जो बताता है कि अब खाड़ी देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पुराने गुटों को चौड़ाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। आने वाले महीनों में जब युद्ध के बादल छंटेंगे, तब यूएई की मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली नीति दुनिया की इकोनॉमी को एक नई दिशा दे सकती है।